हेलो एवरीबॉडी। जनरल साइंस के इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू पिछली परीक्षाओं में यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मैं मनप्रीत सिंह आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म स्टडी एम्स जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। मैग्नीशियम है, फास्फोरस, लोहा है या कैल्शियम। दोस्तों, पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है मैग्नीशियम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन किस में होता है, यानी कौन सी प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदेशिक जालिका है या लाइसोसोम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में होता है कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित प्राणियों में से 3 जोड़ी पैरों वाला एक प्राणी है। मकड़ी, बिच्छू, खटमल या कुटकी यानी माइट। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, कुटकी। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं कुटकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सली डोनर कौन सा होता है। बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह या ए प्लस समूह। तो दोस्तों, सार्वत्रिक दाता होता है ओ, और ए बी समूह होता है जो सभी से खून ले सकता है, यानी ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस, साइकस। तो दोस्तों, साबूदाना साइकस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी आपको बताना है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। यानी आपको बताना है कि थैलेसीमिया एक वंशागत बीमारी है जो हमारे कौन से पार्ट को, यानी हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को वो प्रभावित करती है। खून को करती है, फेफड़े को, दिल को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खून। थैलेसीमिया खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, यानी आपको बताना है कि कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव की आंत में एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का कारण है, यानी टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है। पॉलीप्लाइडी, ऑटोसोमी एन्यूप्लाइडी, बिंदु उत्परिवर्तन या लिंग सूत्र एन्यूप्लाइडी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिंग सूत्र एन्यूप्लाइडी। दोस्तों, बायो के कुछ नाम हार्ड होते हैं जिनको बोलना कठिन होता है, यानी जो बायो के अलावा जो अन्य फील्ड का स्टूडेंट है उसके लिए इसको याद करना और इनको बोलना बहुत कठिन होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। वायरस, बैक्टीरिया, नीमेटोड या प्रोटोजोआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी।
इवोनस्की ने या एडवर्ड जेनर ने या लिनियस ने या स्मिथ ने? तो दोस्तों विषाणु की खोज की थी इवोनस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकॉपर्स या लेमिनेरिया? तो दोस्तों याद रखना, शैवाल से जो आयोडीन प्राप्त होता है वो होता है लेमिनेरिया शैवाल से। यानी लेमिनेरिया नाम का एक कोई शैवाल है जिससे सबसे ज़्यादा आयोडीन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है? यानी रंजकहीनता यानी कलर ब्लाइंडनेस जन्मजात होता है, यह किस एंजाइम की कमी से होता है? कैटेलेज, टाइरोसिनेज या फ्रक्टोकाइनेज या केजेंथिन ऑक्सीडेज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टाइरोसिनेज। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, यानी आलू में जो मोजेक रोग होता है वो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विषाणु से होता है। नेक्स्ट है, मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है 22 ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, 21 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, केवल 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की, काइटिन की, सुबेरिन की या सेल्यूलोज की? तो शैवालों की कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है? नर व मादा गधों की, गाय और बैल की, नर व मादा घोड़ों की, घोड़ी और गधे की? तो दोस्तों याद रखना, खच्चर संतान होती है घोड़ी और गधे की। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या पोमोलॉजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, यानी जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं माइकोलॉजी। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? लाल रुधिराणुओं की आकृति पर, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर या लाल या श्वेत रुधिराणुओं की संख्या पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? सॉक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस, कोप्रोफिलस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिलस। नेक्स्ट है, टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, यानी टाइफाइड और कॉलेरा एक रोग है, डिसीज है, ये किससे होती है? संक्रमण रोगों के, ये किसके एग्जाम्पल है? संक्रमण रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है जलजन्य रोगों के। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल? तो दोस्तों बरगद के पेड़ से जो तने लटकते हैं उनको हम बोलते हैं स्तंभ मूल, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? यानी कुनैन, जो मलेरिया रोग की औषधि कुनैन है वो किससे प्राप्त होती है? सिनेमन की छाल से,
सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या कत्था वृक्ष की छाल से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, फल, तना या कलिका? यानी आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़ होती है, फल होता है, तना होता है या कलिका होती है? तो दोस्तों आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। नेक्स्ट है, मिनी माता व्याधि निमन धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? दोस्तों मिनी माता नाम का एक डिसीज थी, आपको बताना है कि वो किस धातु के कारण हुई थी? बोरॉन, निकल, आर्सेनिक या पारा? दोस्तों मिनी माता डिसीज पारा के कारण होती है, याद रखना। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस, जूनिपेरस, साइकस या इफेड्रा से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इफेड्रा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की? तो दोस्तों डेंगू से हमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी या ग्रेमिनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मालनेसी। कपास मालनेसी कुल का। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? यानी इटाई एक रोग है, डिसीज है, वो कौन से तत्व की अधिकता से होती है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, नाइट्रेट? तो दोस्तों इटाई याद रखना कैडमियम की अधिकता से होती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? संतरा, नींबू, नारंगी या आंवला? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं? यानी जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वो किसके रोगी होते हैं? रिकेटस, मिक्सडीमे का या रात्रि अंधेपन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जिनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है वो रिकेटस के रोगी हो जाते हैं। यानी ये रिकेटस यानी ये हड्डियों की एक बीमारी हो जाती है उनको, जिससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प से, जड़ से, छाल से या पत्तियों से? दोस्तों दालचीनी छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क, न्यूटन, आइंस्टाइन या इनमें से कोई नहीं? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसमें CO2 ग्रहण की जाती है, CO2 और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? पैलेंटियोलॉजी, इकोलॉजी, इथोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है उसको क्या कहते हैं? पोटोमीटर, ओटोमीटर या ऑक्जेनोमीटर या रिस्प्रोमीटर? तो दोस्तों इसको बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर, याद रखना, जिससे हम तने की वृद्धि को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी विकासवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वालेस ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने या हैक्सले ने? तो
दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान, गन्ना, ज्वार, मूंगफली। तो खैरा रोग दोस्तों धान में होता है, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, वेलेस ने या डी व्रीज ने? तो दोस्तों याद रखना उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी व्रीज ने किया था। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए को प्रयोगशाला में सबसे प्रथम किसने बनाया था? खुराना ने, मिलर ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खुराना ने। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण? दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफाइटस, थियोफाइटस या सियोकाइटस या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों याद रखना छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइटस कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? दोस्तों भोजन का पाचन एक उपचयन विक्रिया है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से? तो दोस्तों डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपॉल, प्यूपा, मेगोट, ये सभी? तो दोस्तों मेंढक के लार्वा को हम टैडपॉल कहते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या वक्र में? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सीरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, नाड़ी से, हृदय से या मस्तिष्क से? तो दोस्तों सेरेब्रम मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत, अमाशय, वक्र या हृदय? दोस्तों नेफ्रॉन हमारे वक्र की एक इकाई है, यानी किडनी की एक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो दोस्तों याद रखना मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। थैंक यू दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।